आलस की कीमत, एक खेत, एक लड़का और एक सबक। गांव धनेश्वरपुर अपनी हरियाली और मेहनती किसानों के लिए जाना जाता था। यहां हर साल भरपूर फसल होती थी और लोग खुशहाल जीवन बिताते थे। लेकिन इस बार सब कुछ बदला हुआ था। गांव में एक मेहनती किसान राम सिंह अपने बेटे रमन के साथ रहता था। राम सिंह खेतों में दिन रात मेहनत करता था, जबकि रमन अपने पिता के बिल्कुल उलट था। उसे आराम पसंद था। वीडियो गेम और दोस्तों के साथ घूमना फिरना ही उसकी दुनिया थी। जब राम सिंह उसे खेत में हाथ बंटाने के लिए बुलाता तो वह टाल देता। पापा, कल कर लेंगे ना, आज तो आराम करने दो। लेकिन उस साल बारिश बहुत कम हुई। खेतों की मिट्टी सूखने लगी और फसलें पीली पड़ गईं। गांव के दूसरे किसान भी चिंतित हो उठे। एक दिन राम सिंह परेशान होकर रमन के पास आया और बोला, रमन, देखो हमारी फसलें सूख रही हैं। अब हमें तुरंत खेतों में नहरें खोदनी होंगी ताकि तालाब का पानी वहां पहुंचाया जा सके, नहीं तो हमारा परिवार भूखों मर जाएगा। रमन ने मुंह बनाया। पापा, इतनी गर्मी में काम कैसे करें? वैसे भी सब कुछ तो हर साल ठीक हो जाता है। आप बेवजह घबरा रहे हो। राम सिंह चुपचाप चला गया। वह जानता था कि समय हाथ से निकल रहा है। उस रात वह खुद अकेला खेत पर चला गया और पानी लाने की तैयारी करने लगा। अचानक एक मोड़ आया। अगले दिन गांव में अफवाह फैली कि राम सिंह खेत में बेहोश पड़ा मिला है। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें तेज बुखार और कमजोरी हो गई है। लगातार बिना आराम किए काम करने से उनकी हालत बिगड़ गई थी। रमन अस्पताल पहुंचा तो देखा उसका मजबूत पिता अब बिस्तर पर लाचार पड़ा था। आंखों में आंसू लिए उसने पहली बार खुद से पूछा, क्या मेरी आलसी प्रवृत्ति ने उन्हें इस हाल में पहुंचा दिया? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गांव में पानी की आपूर्ति खत्म हो रही थी। तालाब सूख चुका था। किसान अपने खेतों को छोड़कर दूसरे गांव पलायन करने लगे। राम सिंह ने रमन का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, अगर अब भी कुछ नहीं किया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। मैं अब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम कर सकते हो। रमन की आंखों में आग जल उठी। उसी रात उसने गांव के नौजवानों को इकट्ठा किया। सभी ने उसका मजाक उड़ाया। तू जो कभी खेत में गया ही नहीं, अब हमें रास्ता दिखाएगा? रमन ने शांत स्वर में कहा, हां, मैं आलसी था, लेकिन अब वक्त है कुछ बदलने का। कौन है जो साथ देगा? धीरे धीरे कुछ युवा तैयार हो गए। उन्होंने मिलकर रातों रात तालाब तक से एक अस्थायी नहर खोद डाली। अगले 2 दिन तक रमन बिना सोए काम करता रहा। शरीर थक चुका था, लेकिन आत्मा अब जाग चुकी थी। आखिरकार तीसरे दिन सुबह खेतों की प्यास बुझने लगी। पानी बहने लगा। जो फसलें मुरझा चुकी थीं, उनमें फिर से हरियाली झलकने लगी। गांव के लोग दौड़ते हुए रमन के पास आए और बोले, तूने तो कमाल कर दिया। हमें लगा था सब खत्म हो जाएगा। रमन ने आसमान की ओर देखा। आंखों में आंसू थे, गर्व के नहीं, पछतावे के। काश उसने पहले सुना होता अपने पिता की बात। राम सिंह को जैसे ही होश आया, रमन उनके सामने आया, हाथ जोड़े खड़ा था। पिताजी, मैं आपकी मेहनत को नहीं समझ पाया, लेकिन अब मैं बदल गया हूं। अब मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं, मेहनती और जिम्मेदार। राम सिंह की आंखें भर आईं। वह मुस्कुराए और बोले, बेटा, देर से ही सही, लेकिन तूने जो किया वह एक मिसाल है। याद रख, आलस्य किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। कहानी का निचोड़। आलस्य किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। समय पर किया गया कार्य ही सफलता की ओर ले जाता है।